दोस्तों ब्रिटेन ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है जो कि रूस भी भारत को नहीं दे सका है। ब्रिटेन ने भारत को अपनी तरफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि दुनिया का कोई भी देश भारत को ऐसा ऑफर ना दे पाए जैसा कि ब्रिटेन भारत को फिलहाल दे रहा है। भारत भी ब्रिटेन के इस ऑफर पर गौर करने के लिए सच में मजबूर हो चुका है। दरअसल दोस्तों ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के साथ 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को बनाने के लिए एक काफी बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत रोल्स रॉयस ने ये बात साफ तौर पर कही है वह न कि सिर्फ भारत को इस इंजन की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, बल्कि जिस नए 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को बनाया जाएगा उसकी आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत को मिलेगी, जिसके तहत अगर भारत भविष्य में इस इंजन को अपने किसी भी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करके निर्यात करना चाहता है तो उसके लिए भारत को ब्रिटेन से किसी भी तरीके की क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि सही मायने में इस इंजन को एक स्वदेशी भारतीय इंजन बना देगा। दोस्तों मौजूदा समय में भारत अलग अलग तरह के एरो इंजन के लिए इतने सारे देशों से बात कर रहा है कि कई लोगों को कंफ्यूजन हो चुका है कि आखिर भारत करना क्या चाहता है और कैसे अपनी इंजन की जरूरत को पूरा करेगा। तो चलिए इसे आसानी से समझ लेते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये बात साफ कर देनी होगी कि ऐसा नहीं है कि भारत किसी एक देश के साथ एक इंजन के लिए ही डील करने वाला है, बल्कि भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। जहां एक तरफ भारत अपने तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान में अमेरिका का GE F404 इंजन का इस्तेमाल करेगा जो कि 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं पर भारत अपने तेजस मार्क 2 टेड BF और एमका जैसे फाइटर विमानों के लिए अमेरिका का GE F414 इंजन का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत को लगभग 3 अलग अलग तरह के इंजनों की आवश्यकता है, जिसमें 84 किलो न्यूटन, 98 किलो न्यूटन और 110 किलो न्यूटन का इंजन शामिल है। जहां एक तरफ भारत अपने पहले 2 इंजनों की जरूरत अमेरिका से पूरा कर रहा है, वहीं पर 110 किलो न्यूटन के इंजन को बनाने के लिए भारत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं इन तीनों देशों में जो भी भारत को सबसे अच्छा ऑफर देगा, भारत उसी के साथ मिलकर अपने सबसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण करेगा, जो कि हमारे फाइटर विमानों में से अमेरिका के GE F414 इंजन को बदलने के भी काम आएंगे। यानी कि जहां एक तरफ भारत अपनी मौजूदा जरूरतों को अमेरिकी इंजनों के साथ पूरा कर रहा है, वहीं पर भविष्य में उन्हें एक स्वदेशी इंजन में बदलने के लिए भारत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बातचीत करेगा, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत किसी एक इंजन को नहीं खरीदने वाला, बल्कि भारत की जरूरत कई अलग अलग तरह के एरो इंजन की है, जो कि भारत के सभी फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट्स की इंजन की जरूरतों को पूरा कर सके। अगर मौजूदा जरूरतों की बात की जाए तो भारत को लगभग 400 से भी ज्यादा हाई एंड एरो इंजन की जरूरत है, ताकि भारत अपने मौजूदा और अगले कुछ ही सालों में सेवा में शामिल होने वाले फाइटर जेट के बेड़े को शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजनों से लैस कर सके। साथ ही भविष्य में भारत जो भी फाइटर विमान विकसित करने वाला है उनके लिए भी हमें स्वदेशी इंजन चाहिए, जो कि तभी संभव है जब हम समय पर किसी पार्टनर के साथ मिलकर अपने 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन का विकास पूरा करेंगे। दोस्तों अब शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि क्यों आखिर इंजनों को लेकर अलग अलग देशों से अलग अलग तरह की खबरें सुनने को मिलती है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक AI बेस्ड फायरिंग सिस्टम को सबके सामने रखा है, जिसका नाम ARBEL है। यह एक नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल आर्म सॉल्यूशन है, जो कि एक सैनिक के पास मौजूद हथियारों की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ARBEL असल में एक इंटेलिजेंट फायरिंग कंट्रोल सिस्टम है, जिसके अंदर मशीन सेंसर लगे हुए हैं, जिसे एक जवान अपने राइफल के ऊपर माउंट कर सकता है, जिससे सैनिक की क्षमता तो बढ़ती ही है, वहीं पर इसके साथ ही युद्ध के मैदान में उसकी लिथैलिटी और सर्वाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। उसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी, मोशन एंड ट्रिगर सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, जो कि इस सिस्टम को काम करने में मदद करता है। वहीं पर इसे टेवर एज जैसी राइफल पर आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल करने से रैपिड, एक्यूरेट और लीथल फायर किया जा सकता है। साथ ही इससे दुश्मन के खिलाफ हिट प्रोबेबिलिटी भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आसान शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक राइफल के द्वारा चलाई गई गोली को दुश्मन के प्रति ज्यादा खतरनाक बना देता है। साथ ही इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो गोलियां जवान चला रहा है वह दुश्मन को लगेगी और उससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा इस सिस्टम के इस्तेमाल से खतरनाक और परेशानी भरे हालातों में भी एक जवान सटीकता से दुश्मन के ऊपर निशाना लगा सकता है और क्विक स्ट्राइक करते हुए दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों इजराइल की कंपनी के साथ अडानी की इस पार्टनरशिप पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।